Hello dear students, welcome to the video tutorial series of data communication and networking. Today in this series we are going to start the topic of data transmission media. So when you are passing the information from one computer to other computer, or we can say from one point to other point, then there will be a physical path that is traveled by your message. तो वो physical path जिससे मैसेज ट्रेवल होता हुआ सेंटर से रिसीवर में जाता है, तो उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। और उस ट्रांसमिशन मीडियम को कवर करने के लिए जिस तरीके की डिवाइसेस का या जिस तरीके के वेव्स का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। सो एज वी नो कि जब भी हम कंप्यूटर्स में कहें या कम्युनिकेशन में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटा उस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता जिस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सो वो जो डेटा ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफ़र होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। और ये जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए हम कहें कि वो भी उस सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं हो सकते, क्योंकि वायर्स अगर हैं आपके पास तो आप उसमें से क्या है, वायर्स में से आप सिग्नल्स नहीं एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अलग अलग तरीके की हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है हम कहें उस पर डिपेंड करता है या उसके पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि या आप कहें कि जिस मीडियम से आप ट्रेवल कर रहे हो उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी पे, स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है, या हाइट पे, या अलग अलग तरीके की कहें कि पावर्स हमारी यहाँ पर एनर्जीज हमारी हो सकती है। पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट आपकी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, तो किसी भी तरीके की रेज से आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से हमारा बनाया जा सकता है कि हमारे पास 0 से लेके और फ्रीक्वेंसी की रेंजिंग हमारी अप टू इनफाइनाइट रेंजिंग हमारी जा सकती है। सो कहाँ तक हमारी पावर वर्क करती है, कितने हर्ट्ज तक, फिर उसके बाद कहाँ तक हमारी रेडियो कम्युनिकेशन हो सकते हैं। अलग अलग कहें कि अलग अलग तरीके की एनर्जी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग होती है। और जब हमारा डेटा इस रेंजिंग में से गुजरता है तो वो अलग अलग तरीके की एनर्जी में से गुजर रहा है। सो एक तरीके की डिवाइसेस आर नॉट सफिशिएंट टू सेंड योर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर अगर वो बहुत दूर है और ट्रेवलिंग बहुत अलग अलग तरीके की है या डिस्टेंस बहुत अलग अलग है, तो अलग अलग मीडियम में से ट्रेवल होते हुए उसको गुजरना पड़ सकता है। अब तो स्पेक्ट्रम का हर पार्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कुछ पार्ट होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज किए जा सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि हम कौन से कम्युनिकेशन कहें कि कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट उस पार्ट की या उस पोर्शन की हो सकती है। उस ट्रांसमिशन कहें कि अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम की उन्हें ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं वॉइस, हमारे ऑडियो ट्रांसमिशन का या वॉइस सिग्नल जब हम ट्रांसमिट करते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी के हैं तो हम कहें कि वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो वहाँ पर अब हमारे पास मेटेलिक केबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे गाइडेड मीडिया के अंदर आती है। तो हम मेटेलिक केबल्स या मेटल केबल्स जो कॉपर की है हो सकती हैं वो केबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें विजिबल लाइट के थ्रू ट्रेवल कराना है तो वो मेटेलिक केबल्स के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। अब यहाँ पर हमें फाइबर ऑप्टिकल केबल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसी तरीके से अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ट्रांसमिशन मीडिया को इसी हिसाब से हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ गाइडेड मीडिया, दैट इज़ वायर्ड मीडिया, जहाँ पे हम कोई हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है या टेंजिबल थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है या तारों की ज़रूरत पड़ती है, एक तरीके से वायर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमारा अनगाइडेड मीडिया होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है या एक आप पैटर्न बताएंगे उसी पैटर्न में ट्रांसमिट होगा, ज़रूरी नहीं है, इट कैन स्प्रेड ऑल ओवर। सो वायरलेस ट्रांसमिशन अनगाइडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया भी इसे कह सकते हैं। गाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स हो सकते हैं या 3 तरीके के केबल हम गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया में यूज कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। अनगाइडेड के अंदर हमारी एयर होती है, एयर के अंदर हम माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स या रेडियो वेव्स को रख सकते हैं।
सो इस तरीके से हमारे दोनों मीडियाज वर्क करते हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसकी 3 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर में बेसिकली हमारी 2 वायर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है उनको एक साथ रखने के लिए। 2 तरीके की फॉर्म की ये होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड को हम यूटीपी कहते हैं और शील्डेड को हम एसटीपी कहते हैं। तो जो हमारी जो प्लास्टिक कवरिंग होती है इन वायर्स के ऊपर, वो प्लास्टिक कवरिंग एक तरीके से नॉइज रिडक्शन करने के लिए या इंटरफेरेंसेस जो नॉइज की वजह से हो सकती हैं उनको रोकने के लिए काम आती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजिंग जो है, यानी कि ये जो डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं, जिस डाटा को ये लेकर जा सकती हैं या जिस तरीके के सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट कर सकती हैं, वो 100 हर्ट्ज से लेके 5 मेगा हर्ट्ज तक उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजिंग हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास अंदर एक मेटलिक कवर, मेटलिक कहीं पार्ट होता है जिसे हम कंडक्टर्स कहते हैं दोनों ही वायर्स में, और ऊपर से एक प्लास्टिक कवरिंग है जो कि इंसुलेटर है, जो कि इनकी नॉइज को रिड्यूस करने के लिए काम आती है। अगर कोई एटेन्यूएशन बीच में अकर करती है तो ये दे विल ट्राई टू स्टॉप। तो इस तरीके से ये यूटीपी है और ये एसटीपी। अब यूटीपी में क्या होता है, जो हमारी 2 वायर्स थी जो क्रॉस्ड वायर थी, उन्हीं वायर्स को बाउंड एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने के लिए हम एक प्लास्टिक की कवरिंग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये जो हमारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं, उसके बाद एक और इंसुलेटर या प्लास्टिक का कवर होता है जो यूज किया जाता है यूटीपी के अंदर। और एसटीपी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये प्लास्टिक कवर जो सेकेंड हमारा कहें इंसुलेटर है, इसके बीच में एक और कंडक्टर लगा हुआ होता है, मेटलिक शील्ड अलग से एक और लगी होती है। तो ये 2 तरीके की वायर्स हमारे लैन केबल के अंदर यूज की जा सकती है, या शॉर्ट कम्युनिकेशन हमारा जहाँ होना होता है, जिनके अंदर लो फ्रिक्वेंसी रेंजिंग हमें जरूरत पड़ती है, तो वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यूटीपी जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, एक फिक्स हर कोई जो भी हम बात करते हैं कि कोई भी मीडियम हमारा है तो एक फिक्स रेंज की फ्रीक्वेंसीज वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये तरीके की जो वायर्स हैं या यूटीपी जिसको हम कहते हैं, लो हम डेटा रेट जहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंजिंग होती है, या हमारा जो पास में ही कहीं कि कम डिस्टेंस का डेटा हमें ट्रैवल कराना हो तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली लैन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या टेली कम्युनिकेशन हमारी जो होती है मोस्टली इन्हीं के कारण होती है। टेलीफोन लाइंस में जो हम कहें कि यूज़ होता है तो ये यूज़ होता है। तो ये हर तरीके का डेटा हमारा नॉर्मल डेटा है या वीडियोज़ हैं, हमारी ऑडियोज़ हैं, ये दोनों को ट्रांसफ़र कर सकता है। इनको ईजी है इंस्टॉल करना और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इनके अंदर, चीप है ये बिल्कुल, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है। तो इसीलिए इनको लो कॉस्ट में हम रखते हैं कैटेगरी में। इनको यूज़ करने के लिए जब इनकी एंड के ऊपर कोई ना कोई कनेक्टर्स हर वायर पे लगे होते हैं जो कि डिवाइस के साथ उस वायर को जोड़ने का काम करते हैं। तो RJ45 जो कॉमनली यूज कनेक्टर्स होते हैं, इनमें एक मेल होता है कनेक्टर, एक फीमेल कनेक्टर होता है। सो वन इज कनेक्टेड विद द वायर एंड अदर इज कनेक्टेड विद योर डिवाइस। तो ये 2 कनेक्टर्स इसके अंदर यूज किए जा सकते हैं। आपने अगर आप चाहें तो देख सकते हैं आपके घरों में नेटवर्क केबल जो होती हैं, मोस्टली इस तरीके की केबल्स होती हैं, और जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस पे आप यूज़ करने वाले हैं उस टेबल के अंदर, उस डिवाइस के अंदर इस तरीके का पोर्ट होता है उस नेटवर्क केबल को लगाने के लिए। उसके बाद आता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे हम STP भी कहते हैं, जहाँ मैंने बताया कि आपके पास 2 कवर होंगे, एक इनर प्लास्टिक कवर है, एक आउटर प्लास्टिक कवर है। अंदर कॉपर मेटल लगा होता है एंड बाहर फिर दोनों प्लास्टिक कवर्स के बीच में एक मेटलिक शील्ड बनी होती है, या मेटल फॉइल हम इसको कहते हैं, अलग से लगा हुआ होता है। तो STP केबल हैज़ अ मेटल फॉइल, और जिसे हम ब्रेडेड मैश कवरिंग भी कहते हैं, दैट विल यूज टू एनहेंस द इंसुलेटेड कंडक्टर्स। तो जो भी हमारे कंडक्टर्स हैं उनके इंसुलेशन को और एनहेंस करने के लिए एक और इंसुलेटेड कवर हमारे पास होता है। सो द मेटल केजिंग प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। तो पेनिट्रेशन से जो नॉइजेस हमारी क्रिएट हो सकती है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। सो ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें एक और कवरिंग भी हो गई है, तो इसे बनाना और इसको यूज करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है यूटीपी के बदले में, बट ये नॉइज को रिड्यूस करती है इन कंपैरिजन टू यूटीपी।
तो कहें कि इनके अंदर जो नॉइस के कारण एटेन्यूएशंस आते हैं वो कम आते हैं, या डेटा लॉस नॉइस के कारण कम होता है। सेकेंड इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारी जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी रेंजिंग हमारी होती है इनकी जो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनसे, वो हमारी जो थी 100 हर्ट्ज से लेके 5 मेगा हर्ट्ज तक जा रही है। ये जो है वो हमारी 100 किलो हर्ट्ज से लेके 500 मेगा हर्ट्ज तक जाती है। सो इनके जब हम इनकी बात करते हैं केबल्स की, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे RG8, RG9, RG11 जो हमारी इथरनेट केबल्स बेसिकली जो होती हैं, जो आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म की या न्यूली टाइप की जो इथरनेट केबल जो नेटवर्क केबल्स होती हैं, या आपके केबल के अंदर जो वायर यूज होती है, जो आपके घरों में केबल लगे होते हैं टीवी के अंदर, वहाँ पर RJ59 टाइप की केबल्स कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। इनका जो बेसिक कहें स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है कि अंदर एक यहाँ पर कंडक्टर होगा, मेटलिक कंडक्टर, एंड देन उसके ऊपर एक इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर कवरिंग के बाद उसके बाद शील्ड, एक फिर से कंडक्टर शील्ड होगी, उस कंडक्टर शील्ड के बाद फिर से एक इंसुलेटर शील्ड होगी, एंड देन आपका प्लास्टिक कवर होता है। तो इस तरीके की वायर्स आप देख सकते हैं कि केबल को टीवी से जोड़ने के लिए, या टाटा स्काई या जो भी इस तरीके की कोई भी आपके पास डिश फैसिलिटी है, उसको आपके टीवी से जोड़ने के लिए हम इस तरीके की केबल्स को यूज करते हैं, जिसके अंदर एक मोटी मेटल की, कॉपर की कह सकते हैं, वायर लगी होती है, और उसके बाद अलग अलग कवरिंग उसके अंदर होती है या शील्ड उसके अंदर होती है। तो ये कोएक्सियल केबल होती है। इन कोएक्सियल केबल को आपके डिवाइस से जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स यूज किए जा सकते हैं। बेसिकली राउंड शेप के कनेक्टर्स होते हैं, जो कि आप अपने टीवी में देख सकते हैं कि उसको केबल से जोड़ने के लिए राउंड कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। इधर से केबल यहाँ एंटर की जाती है इन कनेक्टर्स में, और इन कनेक्टर्स को यहाँ से टाइट किया जाता है। तो इस तरीके के BNC कनेक्टर्स इनको हम कहते हैं। BNC-T कनेक्टर्स भी हमारे हो सकते हैं, या नॉर्मल BNC कनेक्टर्स हो सकते हैं, या BNC टर्मिनल्स हमारे हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के कनेक्टर्स हमारे इसको यूज किए जा सकते हैं कोएक्सियल केबल को जोड़ने के लिए। तो इथरनेट लैन के अंदर इथरनेट केबल अगर यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ यूज इनको कर सकते हैं, या केबल टीवी नेटवर्क्स में हम इनको यूज करते हैं। तीसरे टाइप के जो हमारे होते हैं वो होती हैं ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन मीडिया में आते हैं, गाइडेड मीडिया के अंदर। तो जब हम मेटेलिक केबल्स यूज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कर सकते हैं या फ्लो करते हैं। बट अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की कोई हमारे कहें कि सिग्नल्स हैं, तो उनको अगर हमें ट्रांसमिट कराना है तो वो हम इसमें से ट्रांसमिट नहीं करा सकते मेटलिक केबल से। उसके लिए हमें कोई और मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो ग्लास एंड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और वो लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या लाइट को एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि लाइट एनर्जी की जो स्पीड होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड होती है वैक्यूम के अंदर। तो उस एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए मेटलिक नहीं, इस तरीके के ग्लास और प्लास्टिक के जो फाइबर्स वाली केबल्स होती हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज जब हम लाइट जो हमारी ट्रेवल करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दैट इज ट्रेवलिंग। तो वो हाई डेंसिटी का है या लो डेंसिटी का है, उसके हिसाब से हमारी लाइट की स्पीड वेरी करती है। तो इसीलिए हमें वायर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो वाली वायर्स जिसमें काम नहीं आ सकती हैं, तो उसके लिए हमें अलग तरीके की वायर्स की ज़रूरत होती है। सो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, जो लाइट की एनर्जी के कारण रिफ्रैक्शन जो पैदा होता है, या जो लो या हाई डेंसिटी के कारण उन पे जो इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को भी तो हमें मिनिमाइज करना है, या उस एंगल को हमें बचा के रखना है। क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं करती है, तो वो जिस तरीके से एंगल बना के चलती है, उस तरीके से डाटा भी हमारा मूव करेगा। तो उसको बचाए रखने के लिए, और उसके कारण कोई अपने डाटा में लॉस ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए हम अलग तरीके की यहाँ पर वायर्स यूज करते हैं। तो यहाँ जब वायर्स होती हैं, देखिए इस तरीके से क्लैडिंग हमारी वायर्स के अंदर होती है। तो हम इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, इस तरीके से हमारे पास होता है कि अंदर हमारी एक क्लैडिंग होती है जो कि प्लास्टिक की या ग्लास की बनी हुई होती है। उसके ऊपर हमारे पास एक प्लास्टिक का बफर होता है। देन हमारे छोटे छोटे रेशे कहेंगे वो ग्लास फाइबर्स हमारे बने हुए होते हैं, एंड उसके ऊपर हमारी फिर एक आउटर कवरिंग या जैकेट होती है। तो इस तरीके की केबल जो होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है।
हमारे पास दो तरीके की फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकती हैं, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स और सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स। सो फर्स्ट इज मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स। तो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल बेसिकली शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस जहाँ पर अगर हमें ट्रेवल करना है या शॉर्ट डिस्टेंस का नेटवर्किंग है तो लैंड में हम कह सकते हैं बेसिकली इनको यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम का हमें यूज़ करना हो वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड जो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक्स है, लॉन्गर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमें बहुत दूर तक टेलीफोन लाइंस अगर हमें बिछानी है और मल्टीपल चैनल्स जहाँ हमारे यूज़ होते हैं टेलीविज़न के अंदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेसिकली शॉर्ट कम्युनिकेशन एंड लॉन्ग कम्युनिकेशन दोनों में भी हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक्स इसके लिए काम करते हैं। इनके कनेक्शंस के लिए हमारे पास SC और ST कनेक्टर्स होते हैं। SC कनेक्टर्स जिनको हम सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर्स कहते हैं, वो केबल टीवी में हम यूज़ कर सकते हैं। और पुश एंड पुल लॉकिंग इसके अंदर फैसिलिटी होती है कि इसमें जब आप इसको वायर के साथ कनेक्ट करते हैं या इस कनेक्टर्स को वायर के साथ जोड़ने के लिए इनके अंदर पुश लॉक एंड पुल लॉक होता है। उसके बाद सेकेंड टाइप के जो कनेक्टर होते हैं वो ST कनेक्टर्स होते हैं। ST कनेक्टर्स हमारे केबल जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनकी केबलिंग के लिए या उनको नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो SC कनेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और ST कनेक्टर्स जो होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। इसके बाद एक हमारे पास MT-RJ कनेक्टर्स होते हैं जो कि नई फॉर्म के कनेक्टर्स हैं और सेम साइज के जो ये होते हैं, जो RJ45 हमारे कोएक्सियल केबल में जो यूज होते हैं सेम उसी साइज के कनेक्टर्स होते हैं MT-RJ कनेक्टर्स। तो ये 3 तरीके के कनेक्टर्स हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल में यूज किए जा सकते हैं। नाउ व्हाई फाइबर ऑप्टिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट और मोर वी कैन से it has more good qualities in comparison to other cables or other we can say transmission media, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के अंदर क्या होता है, नॉइज रेजिस्टेंसी होती है और जो एटीन्यूएशंस जो कहें कि साउंड के कारण या किसी और चीज़ के कारण पावर के कारण आते हैं वो उनको बियर कर सकता है। क्योंकि नॉइज रेजिस्टेंसी का तो इसलिए है कि रेजिस्टेंस का इसलिए है कि इनके थ्रू जो है लाइट ट्रेवल करती है, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। और जब लाइट ट्रेवल करती है द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारी ज़्यादा है। तो जब हम एक स्टार्ट करते हैं और तो एक ही टाइम में वो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, तो उस डिस्टेंस के दौरान नॉइजेस जो अकर करेंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस स्पीड के कारण उस पर नहीं ला पाती हैं जितना कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो इफेक्ट कर पाती हैं। बट इसके ऊपर जो कहीं इफेक्ट पड़ सकता है एक्सटर्नल जो एनर्जी है या एक्सटर्नल लाइट जो है उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। बट उसके लिए हमने यहाँ पर आउटर जैकेट एक लगाई है इन केबल्स के अंदर, जो आउटर जैकेट उनके बीच में एक इंटरफेरेंस का काम करती है जो कि रोकती है, ब्लॉक करती है एक्सटर्नल लाइट को इम्पैक्ट डालने के लिए। सेकेंड है एटेन्यूएशन, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस वो जो मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ये कवर कर पाती है, जिसके कारण जो रीजनरेशन हमारी बार बार ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए रीजनरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसके कारण इसमें एटेन्यूएशन कम आते हैं। और हायर बैंडविड्थ ऑब्वियसली जो हमारी बैंडविड्थ यहाँ पर जो है डेटा रेट्स हम यहाँ कहें या जो यूटिलाइजेशन बैंडविड्थ की है फाइबर केबल्स के अंदर या फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर, वो लिमिटेड नहीं है बाय द मीडियम, लेकिन वो सिग्नल का जनरेशन जो होता है या हमारे पास जो उनको कैप्चरिंग करने की टेक्नोलॉजीज हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो हमारे पास हायर बैंडविड्थ की है तो यहाँ पर बैंडविड्थ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये वायर्स और इनको कहीं इंस्टॉल करने के जो तरीका है या इंस्टॉलेशन जो है इनकी वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए उसमें। बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि इनके अंदर जो वायर्स होती हैं वो हमारी ग्लास की या प्लास्टिक की वायर्स होती हैं, वो मेटेलिक नहीं है।
तो अगर ऐसा कोई हार्डवेयर मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं या ऐसा कोई हार्डवेयर है जो ट्रांसपोर्टेबल हार्डवेयर है या पोर्टेबिलिटी अगर वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर हम इनको कम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि एक बार कनेक्टर से निकालना है और फिर उसको कनेक्शंस करना है तो वेयर आउट जो होता है वो हो सकता है हमारा। तो प्लास्टिक की वजह से बेसिकली हम कह सकते हैं, तो जब हम उनको चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उस हार्डवेयर पे कॉस्ट ज़्यादा हम कहीं लगानी पड़ सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर इट कैन बी फ्रेजिलिटी जिसे हम कहते हैं, उसके कारण ये डिसएडवांटेज इसकी होती है। कॉस्ट फैक्टर तो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि इसमें से जो ट्रेवल करती हैं हमारी एनर्जी वो बहुत हाई स्पीड की ट्रेवल करती हैं। तो जो डिवाइसेस इसके लिए हमें कैप्चरिंग के लिए या जनरेशन के लिए या रीजनरेशन के लिए जो डिवाइसेस चाहिए होती हैं वो बहुत अच्छी डिवाइसेस या बहुत ज़्यादा क्वालिटी या कहीं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत बेटर हमें चाहिए सिग्नल जनरेशन के लिए डिवाइसेस, जो कि हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी का सिग्नल या लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम पास कराते हैं उनमें से। तो जनरेशन के लिए हमें बहुत हाई क्वालिटी की डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है अनगाइडेड मीडिया होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइडेड मीडिया और वायर्ड मीडिया और वी कैन से बाउंडेड मीडिया, जो कि टेंजिबल वायर्स या जिनको वायर्स को आप टच कर सकते हैं, ऐसा वायर्ड मीडिया है जो ट्रांसमिशन मीडिया जिसे हम कहेंगे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, तो वो ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। होप you understand all this concept related to transmission, guided transmission media. So see you in the next video with the unguided media or wireless media. Thank you so much for listening.